परमानंद सूत्र का छंद नंबर 9। आनंदं ब्रह्मणो रूपं निज देहे व्यवस्थितं ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्। यो जात्यन्धः भास्करं न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितं ब्रह्मणः आनंदरूपं ध्यानहीना न पश्यन्ति। यो जात्यन्धः यानी जो जन्म से अंधा व्यक्ति है, भास्करम माने सूर्य को, न पश्यन्ति नहीं देखते नहीं जानते। जो जन्म से अंधे हैं वह सूर्य को नहीं देखते नहीं जानते। वैसे ही निज देहे व्यवस्थितम अपने शरीर में स्थित ब्रह्मणः आत्मा के आनंदम रूपम आनंद स्वरूप को ध्यानहीना न पश्यन्ति ध्यान से रहित जीव नहीं देखते नहीं जानते। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो तो सूर्य को जान सकता है क्या? उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं, कभी जाने नहीं, तो कैसे जानेगा? कोई पूछेगा सूर्य कैसा होगा तो कैसे बताएगा वो? जैसे जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार से ध्यान से रहित जीव इस आत्मा में रहने इस शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। नेत्र के अभाव में जैसे सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता, वैसे ही ध्यान से रहित जीव आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान करने से ही आत्मा आनंद स्वरूप है इस प्रकार का ज्ञात होता है। जैसे अंधे व्यक्ति को सूर्य का दर्शन दुर्लभ है, वह भी जन्म से अंधा हो तो वह समझ ही नहीं पाएगा सूर्य कैसा होता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की ध्यान से रहितपना है, अर्थात जो ध्यान नहीं करता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात आत्मा का दर्शन करने के लिए ध्यान की परम आवश्यकता हुआ करती है। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा रूप ही नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती जो हम आँखों से देख सकें। आत्मा तो अनुभवगम्य होती है और उसका अनुभव ध्यान के माध्यम से ही संभव है। जब तक ध्यान नहीं किया जाएगा तब तक आत्मा के आनंद स्वरूप को देखा नहीं जा सकता, उस आनंद को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसको भी आत्मा का दर्शन करना हो उसे ध्यान बहुत अनिवार्य है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कार लक्षणम्। भव्यई तद्ध्यानम क्रियते। भव्यई माने भव्य जीवों के द्वारा तद्ध्यानम उस आनंद स्वरूप और परमात्मा का ध्यान क्रियते किया जाता है। एन जिससे मन विलीयते उसी में विलीन हो जाता है, और तत्क्षणम उसी समय चित्त चमत्कार लक्षणम चैतन्य चमत्कार लक्षण वाला शुद्धम शुद्ध आत्म तत्व दृश्यते दिखाई देता है, अनुभव में आता है। क्या अर्थ हुआ? भव्य जीवों के द्वारा उस आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जाता है, जिससे मन उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात मन लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है,
और उसी समय चेतन चमत्कार लक्षण वाला शुद्ध आत्म तो दिखाई देता है, अनुभव किया जाता है। कहने का तात्पर्य, जब भव्य आत्मा सारे विकल्प छोड़ करके आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है, उस समय चैतन्य चमत्कार स्वरूप जो लक्षण वाला आत्मा है उसका दर्शन होता है। अर्थात परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा का दर्शन होता है। जो परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता वो कभी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा का दर्शन करने से ही आत्मा का दर्शन हुआ करता है। परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है? भव्य जीव करता है। जिसने समदर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसा भव्य आत्मा सारे विकल्पों को छोड़ करके मन को एकाग्र करके, अर्थात मन को परमात्मा में विलीन कर देता है। फिर मन से कोई विकल्प नहीं रहता परमात्मा के अलावा, तभी जाकर के उसे आत्मा का दर्शन हो सकता है। बिना उसके आत्मा का दर्शन नहीं। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले लिखा दासोहम, हे भगवान मैं आपका पहले दास बनता हूँ। फिर लिखा उन्होंने उदासोहम, फिर मैं संसार से उदासीन होता हूँ। फिर सोहम, सो फिर मैं सो माने अहम, मैं ऐसा हूँ। फिर मैं अपने आप को प्रतीत करता हूँ। फिर अरहम, फिर अरहंत परमेष्ठी बनता हूँ। यही क्रम है। पहले भगवान का दर्शन पूजन ध्यान करो, ध्यान करके मैं भी एक आत्मा हूँ ऐसा प्रतीत करो, फिर जाकर के कहीं आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। यही बात कही जा रही है कि भव्य जीवों के द्वारा उस आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जाता है, जिससे मन उसी में विलीन हो जाता है। उसी समय वह जो चित्त चमत्कार स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप, तब उस शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है। दिखने का अर्थ ऐसा कि दिखता है, अनुभवन में आता, अनुभव आता है। क्योंकि जो इंद्रिय गोचर नहीं है उसे देखा नहीं जाता, उसका अनुभव किया जाता है। समझ आ रहा ना? ऐसे उसका अनुभव करते हैं। बस बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।